नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और 2.8 वाला क्वेश्चन वही चैप्टर नंबर 2 का ही 2.8। हम बहुत बार नहीं, 1000 बार नहीं, एक बार ही बोलेंगे कि न्यूमेरिकल का एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आप लोग लाएंगे, घमंड विश्वास नहीं, दावा नहीं, विश्वास के साथ कहते कि पूरे का पूरा 100 में 100% समझा के हल करेंगे। क्वेश्चन सुन ले। पट्टिकाओं के बीच y वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 m माने मिलीमीटर के संधारित्र की धारिता को प्रकलित कीजिए। को ये आपका सट गया है, गलती से हो गई है। को परिकलित कीजिए यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण आएगा, मरेंगे तभी भी संभरण आएगा, संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिकाओं पर कितना आवेश होगा। इस क्वेश्चन में बस हमसे आवेश पूछ रहा है। हम जानते हैं कि आवेश के और भी भाई बहन हैं, तो उसका एक भाई कहीं छिटा हुआ है संधारित्र की धारिता यानी C। तो Q को निकालने के पहले हम C को निकालेंगे। यहाँ पर Q और C भी नहीं है, ये नए जमाने के नए बच्चे हैं। जब पट्टिका होगा तो C0 और Q0, पट्टिका होगा तो C0 और Q0। आइए देखा जाए। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल को इंग्लिश में सॉल्व बोलते हैं। दिया है को गिवन है क्षेत्रफल, दिस इज एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मैंने आप लोग को बता दें, ये मिलीमीटर को मैंने डायरेक्ट मीटर में चेंज कर दिया। दिखा दे क्या, देख लेना करना क्या है। 1 m बराबर 1000 m माने मिलीमीटर, या 1000 m बराबर 1 मीटर। इसको 1 गुणे भी लिखेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो 1 m बराबर 1/1000 m। अच्छा, तो 3 m बराबर 3/1000। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ m। कुछ बच्चों को ये लग रहा था, इनको आता नहीं होगा, गाइड से देख के 3 × 10⁻³ लिख दिए। तो सारे स्कूलों में अरिहंत और राजीव चल रहा है, वही बच्चे गाइड पढ़ रहे हैं, कुंजी पढ़ रहे हैं, बुक एनसीईआरटी की नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ाने के लिए हड्डी चाहिए, हड्डी में मांस चाहिए, मांस में कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम में दिमाग। अब भगवान जाने की है कि नहीं। तो क्षेत्रफल एरिया, दिस इज एरिया को मैंने लिखा 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और 3 m है, वो अलग है, समझ रहे हैं ना, दूरी है 3 m ये है। मैंने 3 m के बारे में मैंने जो आप लोगों को मैंने दिखाया, उसका रिलेशन वहाँ है, तीर द्वारा मैंने भेज दिया। जाइए पाकिस्तान। क्षेत्रफल मिल गया, दूरी मिल गई 3 m। संधारित्र की धारिता मैंने बोला है C0। कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि C0 किस पक्षी का नाम है, C किसका नाम है। तो C है पिता और C0 है बेटा, यानी कि न्यू वर्जन, रोज न्यू वर्जन होता है। जब निर्वात में होगा तो C होगा, यदि निर्वात के बीच में पट्टिका रख दिया जाएगा तो C0 होगा। ये तो सिंपल सी बात है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, हमको भी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं बताने। आइए, संधारित्र की धारिता C0 बराबर क्वेश्चन मार्क, विभवांतर V0 दिया है, आवेश Q0 बराबर क्वेश्चन मार्क। आते हैं सूत्र से।
हम सी नाट को पहले क्यों निकाले कि हमको क्यू में सी नाट का आएगा, जब भाई पकड़ाएगा तो बहन आएगी, कन्फर्म है आएगी छोड़ाने के लिए। तो आते हैं सूत्र से, सी नाट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी या आर। देखिए सूत्र डी ही दिया होगा लेकिन आर लिखेंगे तो बड़ी दिमागवा काम करने लगेगी। दिमागवा मैंने समझते हैं ना, कपड़ा कपड़ा मैंने माइंड, माइंड मैंने पीछे, पीछे मैंने चलना खाए। चलो आजा, जहाँ एप्सिलॉन ना 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान इतना होता है, उसको निकाला गया है। किसी को जरूरत होगी वो आके हमसे निकलवा ले। चलो सी नॉट मैंने मान रख दिया। मान रखने के बाद यहाँ पर ए का मान दिया है, एरिया वो भी रख दिया, नीचे आर या डी ये भी दिया है, मैंने रख दिया। कट कैसे रहा है? कटाने का ढंग से 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 गुणा कर देंगे। जब इन दोनों का आप गुणा करते हैं इसकी वैल्यू इतना। अच्छा ये 10 के पावर -12 है, 10 के पावर -12 बचा है, उतार लीजिए। का बचा? कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर उतारिए, प्रति न्यूटन इंटू मीटर उतारिए। उत्तर हम क्यों कह रहे हैं कि ये सही है? जब किसी का मात्रक आ जाता है तो उत्तर सही होगा, क्योंकि मात्रक को चेंज करने के बाद वैल्यू चेंज होती है तो उत्तर आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। क्या डिस्टर्ब हो रहा है भाई? 17.708 ये बुक में उत्तर नहीं दिया हो तो टीचर आपका कहेगा कि वो गलत है, टीचर कहेगा कि गलत है तो बच्चे मान लेंगे कि गलत है, लेकिन बुक में दिया है 18। तो आप लोग को एक बात बता दे, दशमलव के बाद 500 से ऊपर हो गया, 500 से ऊपर हो गया तो इसकी वैल्यू लगभग 1 हो जाती है, कन्फर्म है, 100% है। ये लाइब्रेरी में हमारे यहाँ सिद्ध हुई है। तो 17/1/18 आपके बुक का उत्तर आ गया, आपके बुक का उत्तर आ गया। चलिए और भी आगे बहुत वीडियो देंगे, फिर क्वेश्चन भी देंगे। इसी का एक और क्वेश्चन है अभी छुपा हुआ था जो निकालना था, उसकी बहन आ गई है, पैरवी कर रही है। अब भाई की पैरवी क्या कर रही है? क्यू नॉट। एक होता है क्यू नॉट बराबर सी नॉट डी नॉट, सी नॉट मिल चुका है, सी नॉट मिल चुका आ रहा है अपने। देखिए भाइयों बंधुओं मिल गए, कौन? सी नॉट और डी नॉट। क्यू नॉट को चलाने के लिए क्यू नॉट, सी नॉट का वैल्यू 18 pf, बी नॉट की वैल्यू 100 वोल्ट। कहाँ है 100 वोल्ट? यहाँ है। 18 pf को बदलेंगे 10 के पावर -12। देखिए एक ही घर में शादी पड़ी है, लोग 4 बार कपड़े बदलते हैं, 4 बार बदलते हैं। ये भी अपना रूप बदला, एक बार 18 pf कह रहा है, एक बार यफ कह रहा है। क्या कह रहा है? यफ कह रहा है। हमेशा आदमी अपने मूल मात्रक में रहेगा, कहीं भी रहे, किसी भी धर्म जात का व्यक्ति हो, उसको अपने यहाँ जब पैदा हुआ उसमें खुशी मनाना चाहिए। जैसे मैं यादव हूँ तो यादव ही रहूँगा। सारे लोग आगे बढ़े, ये फैरेड में ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मूल मेरा मतलब है फैरेड में ही होना चाहिए। तो 10 के पावर -12 से कर देंगे, फैरेड हो गया। 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर, एफ इंटू डी कर देंगे। एफ को मैंने बाहर किया, डी को मैंने बाहर किया, ठीक है। 18 हो गया, घटा लेंगे 10 के पावर -10 कूलम्ब। देखिए क्यू नॉट का भी मात्रक कूलम्ब हो गया। ये भी उत्तर मेरा सही है, बुक में जाके देखेंगे। या एक मैं अपना उत्तर भी बना दूं, 1.8 × 10 के पावर -9 होगा। क्या होगा? -9। ये भाई -9 क्यों होगा? ये भी गलती हो गई क्या तुम लोगों से? 18/10
गुणे 10 गुणे 10 की पावर माइनस 10 भाग देंगे 1.8 ये घट जाएगा गुणे 10 के पावर माइनस 9 बुक में आपको उत्तर दिया होगा 10 के पावर माइनस 9 लाख। जो बुक का उत्तर होगा उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस